we have to open this terminal window, this black. इस तरीके से इसको ऑन करना। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट द सर्विसेज। हमें सर्विस स्टार्ट करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द कमांड? sudo /home/cloudera manager -host-express. After putting this command, it will start the Cloudera manager host and all the services. मतलब जो भी सर्विसेज है Cloudera के वो सारे स्टार्ट होते हैं by providing this command in terminal window. Put your username, that is Cloudera. Password is also same. So it will start all the service in few minutes. So this service will be started. Let's go to the terminal window. Okay. Now what we have to do? Somebody is connecting. Let me connect it. Okay. So this is our Cloudera browser. ये सर्विसेज मैंने एक्सप्लेन किए हर एक, ठीक है। उसके वीडियोस भी हैं तो मैं शेयर करूँगा उसकी लिंक, बिकॉज इट्स अराउंड 100 MB, so it can't be shared through WhatsApp group. So kindly go there and check out. अभी हमारा इस पे आज 4th लेक्चर है, तो आज हम हाउ टू क्रिएट फाइल इन Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, दिस वी गोइंग टू सी एज वेल एज वी विल सी अ मैप रिड्यूस प्रोग्राम। मतलब इक्लिप्स में कैसे मैप रिड्यूस प्रोग्राम लिखना है Hadoop में, Cloudera में, और कैसे उसको रन करना है। So it is very important, kindly focus here. Now just go to terminal window. ये मेरा टर्मिनल विंडो है। क्लियर स्क्रीन कर देना एक बार Ctrl L से। Ctrl L इज द शॉर्टकट। नाउ सी हियर, दिस इज माय लोकल फाइल सिस्टम। ये जो Cloudera क्विक स्टार्ट है ये लोकल है, यानी कि CentOS है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने Cloudera इंस्टॉल किया है, ठीक है। somebody is connected, let me connect it. Okay, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज माई लोकल सिस्टम। तो लोकल सिस्टम में बेसिक लिनक्स के कमांड चल जाते हैं, जैसे कि ls है, ठीक है, लिस्टिंग। देन यू कैन सी अ फाइल डिटेल लाइक बाय यूजिंग cat s.py फाइल है, तो उसके अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट होके दिख रहा है। तो ये सब बेसिक लिनक्स के कमांड यहाँ स्टार्ट होंगे। बट इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू HDFS, for that you have to type the command like sudo hdfs dfs -ls। तो लिस्टिंग की जो कमांड है वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, स्पेस देके, ठीक है।
HDFS DFS -ls। तो ये क्या करेगा, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या है वो दिखाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी। सो इतने सारे यूज़र है उसमें, लाइक डेमो नाम का फोल्डर है जिसके कुछ परमिशन दिए हैं, यूज़र हैं। अब यूज़र के अंदर क्या क्या है वो देखना है तो जस्ट प्रोवाइड यूज़र ईयर एंड इट विल गेट लाइक दिस, ओके। सो यूज़र के अंदर ये सारे फाइल्स हैं, abc.txt, एडमिन है, क्लाउडेरा है, HDFS है, एक्सेट्रा थिंग। सो यू कैन सी हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में ये सारा डेटा है। तो इधर हम कमांड कैसे यूज़ करते हैं, एलेक्स या फिर कैट या फिर वॉट एवर, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कैट कमांड फॉर दिस फाइल abc.txt, ये जो फाइल है ये मुझे अगर देखनी है तो मैं क्या करूँगा, कैट कमांड यूज़ करूँगा। पर अगर ये HDFS में है तो मैं HDFS DFS -cat इस तरीके से पूरी कमांड लिखूँगा, देन ओनली वी कैन सी दी फाइल इन दी ऑफ दी HDFS, दैट इज हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये देखो, हेलो वेलकम टू HDFS कमांड सेशन। सो जो भी वो फाइल में था वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से कमांड अलग से दिखते हैं हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में। It's not like basic Linux commands, it's different, so you have to remember these things. अगर आप वो फाइल ये UI से देखना चाहते हो तो किस तरीके से देखोगे, see there is some GUI given by the Cloudera, that is Hue, HUE. So you can see over here file browser is option here, ठीक है। फाइल ब्राउज़र में आप अगर इधर देखेंगे HDFS में तो ये abc.txt फाइल है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो दिस मैसेज इज डिस्प्लेड ओवर हियर। सो दिस ऑल्सो वी कैन सी द फाइल इज हियर। अब मुझे नॉर्मल फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, और वो फाइल मुझे भेजना है हाडूप में, तो मैं कैसे करूँगा। सपोज बेसिक फाइल मैंने क्रिएट किया vi basic.txt, ये फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। vi basic1.txt, ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आई विल पुट इंसर्ट सम मैसेज लाइक ठीक है, फाइल इज क्रिएटेड। अब फाइल कहाँ है तो आपको यहाँ दिखेगा, व्हाट इज द फाइल नेम, basic1.txt, ओके। ठीक है, तो हम एक रूट यूज़र कर रहे हैं और इसमें हम एक फाइल बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल basic2.txt, insert it, put any message escape:\wq_ls। तो आपको दिख रहा है basic2.txt फाइल दिख रही है, ओके। सो दिस फाइल इज हियर। अब ये कॉमन फाइल सिस्टम है, लिनक्स फाइल सिस्टम है। अब ये फाइल मुझे भेजना है हाडूप फाइल सिस्टम। तो हाडूप फाइल सिस्टम में मुझे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक आउट दिस कमांड hadoop sudo -u HDFS fs। सबसे पहले अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है तो मैं फोल्डर किस तरीके से बनाऊंगा, -mkdir, ठीक है, mkdir मेक डायरेक्टरी, लिनक्स की कमांड है। यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, फोल्डर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल फोल्डर का नाम है हेलो,
sudo hadoop, yes, sudo -u hdfs एंड hadoop। ओके, इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, दिस फाइल इज एग्जिस्ट, सो क्रिएट अनदर फोल्डर। ठीक है, हेलो नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। तो अब वो फोल्डर यहाँ देखना है तो आप ये ब्राउज़र से देख सकते हो। जस्ट गो हियर, गो टू दिस HDFS। ठीक है, क्या नाम दिया था हमने, हेलो आई थिंक। HDFS के अंदर आप जाओगे तो ये हेलो नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है। ओके, सो दिस फोल्डर इज क्रिएटेड बाय दिस कमांड वी हैव सीन हियर। अभी कमांड को हमें परमिशन देनी पड़ेगी ताकि मैं उसमें फाइल सेव कर सकूँ। सो व्हाट द परमिशन टू बी प्रोवाइडेड हियर, सो सिंपली ऐड CHOWN यानी चेंजिंग ओनर। सो यू sudo -u hdfs hadoop fs, fs और mkdir के जगह अभी हमें लिखना है CHOWN। परमिशन कौन सी देनी, सपोज रूट यूजर की परमिशन। सो रूट एंड दी फॉलोइंग कमांड। ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो, वैसे दी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। सो वी हैव परमिशन, नाउ वी कैन सेव द फाइल ओवर देयर। तो अब मुझे जो मेरी फाइल है यहाँ पे ls करके दिखा रहा हूँ, लिनक्स फाइल सिस्टम में मेरे पास basic2.txt है। अब ये मुझे भेजना है हाडूप के हेलो नाम के फोल्डर में, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के हेलो नाम के फोल्डर में। तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी, पुट। ठीक है, पुट कमांड के जरिए मैं वो भेजता हूँ। सो लेट अस फोकस। सो hadoop fs -put, फाइल का नाम क्या है, basic2.txt। कहाँ भेजना है, हेलो नाम के फोल्डर में। जस्ट पुट एंटर, तो फाइल चली गई। तो अगर आपको देखना है यहाँ फाइल है क्या नहीं, तो जस्ट ट्राई टू गेट इनटू दिस हेलो, रिफ्रेश इट। HDFS हेलो, ओके, लेट अस सी। अच्छा, ये बाहर आ गई है फाइल। ठीक है, अगर मुझे हेलो नाम के फोल्डर में डालनी है तो यू शुड नो होम क्लाउडेरा हेलो। ओके, so this will be the perfect path। मैं अभी you all have seen that how we can transfer your files from local file system to Hadoop file system। तो लोकल से कैसे हमने भेजा है। सिमिलरली अगर मुझे Hadoop से वापस लोकल में भेजना है तो पुट के जगह में बस गेट डालूंगा। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये जो कमांड है पुट, उसके जगह में ये जो पुट है इसके जगह में क्या करूँगा, गेट डालूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से हम Hadoop से डेटा वहाँ भेजते हैं, सॉरी नॉर्मल फाइल सिस्टम से Hadoop में डेटा इस तरीके से जाता है और
Hadoop से नॉर्मल फाइल सिस्टम में इस तरीके से डेटा आता है. सो गेट एंड पुट आर यूज. उसके अलावा कॉपी फ्रॉम लोकल पुट के जगह एंड कॉपी टू लोकल गेट के जगह. इस तरीके से वी आर यूजिंग आइदर गेट पुट या फिर कॉपी टू लोकल और कॉपी फ्रॉम लोकल. ठीक है. सो ये कमांड की लिस्ट में दूंगा आपको. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी हैव ट्रांसफर्ड द फाइल फ्रॉम लोकल फाइल सिस्टम टू Hadoop फाइल सिस्टम. सपोज मुझे फाइल डिलीट करनी basic2.txt. हाउ विल आई विल डिलीट दिस. रिमूव -rm. फाइल का नाम क्या है? बेसिक. ठीक है. आप चेक करो बेसिक फाइल है क्या? नहीं है. बेसिक फाइल डिलीट हो गई मेरे लोकल फाइल सिस्टम से. अब Hadoop में तो ऑलरेडी है ना. इसे आप देखते हो. HDFS DFS -ls. सो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो फाइल है. अब यहाँ से मुझे मेरे लोकल फाइल सिस्टम में भेजना है. उल्टा जैसे हमने पुट किया वैसे अभी गेट करके देखेंगे. ठीक है. तो अब वहाँ तो अवेलेबल नहीं है. वहाँ हमने ये देखो ls करके देखा है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो मुझे यहाँ लाना है Hadoop से फाइल. तो क्या करना है? बस यही कमांड डालनी है. HDFS DFS -get. फाइल का नाम है. कहाँ से लानी है फाइल? हेलो नाम के फोल्डर में basic2.txt है. कहाँ पे लानी है? रूट नाम के लोकल यूज़र में. से फाइल आ गई जस्ट बाय यूजिंग दिस कमांड. सो लेट अस सी. लेट मी चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज गोइंग. ओके. सो लेट अस सी बाय यूजिंग ls कमांड. तो ये दिख रहा है आपको. ये फाइल Hadoop से लाई है मैंने लोकल फाइल सिस्टम. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. सो इस तरीके से हम यहाँ से वहाँ फाइल भेज सकते हैं नॉर्मल फाइल सिस्टम से Hadoop फाइल सिस्टम. लेट अस सी अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ मैप रिड्यूस टुडे. सो उसके लिए हमें Eclipse ऑन करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट दिस. सब इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे. ये Eclipse बाय डिफ़ॉल्ट आता है Cloudera क्विक स्टार्ट VM में. इसको स्टार्ट करेंगे. ओके. तो क्या करना है? ये फाइल आई होप नाउ एवरीवन इज कनेक्टेड ऑल्सो. और जब भी कनेक्शन जाता है तो एक कॉल या मैसेज कर देना सो दैट इट बिकम ईजी फॉर मी टू चेक दैट. सो Eclipse ऑन किया है मैंने. Eclipse कहाँ रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्विक स्टार्ट मशीन में. ये यहाँ से क्लिक किया मैंने, स्टार्ट किया. गो टू फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट को नाम देना है सपोज वर्ड काउंट 2. ये नाम दे रहा हूँ मैं. ठीक है. वर्ड काउंट 2. देन क्लिक ऑन दी नेक्स्ट. गो टू द लाइब्रेरीज. ठीक है. लाइब्रेरीज में जाना है. ऐड एक्सटर्नल. ठीक है. क्या करना है? यहाँ फाइल सिस्टम में जाना है और यहाँ पे USR नाम का एक फ़ोल्डर रहता है.
उस पर क्लिक करना है। ये स्टेप्स देख लो। यूज़र्स में जाने के बाद लिब नाम का एक फोल्डर है, उसमें जाना है। इसमें हडूप दिखेगा आपको, ये वाला हडूप पे क्लिक करना है। तो ये जो भी जार फाइल है ना, ये सारे कॉपी करना है, सारों को सेलेक्ट करना है एंड तक और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अगेन गो टू ऐड एक्सटर्नल जार। अब यहाँ पे क्लाइंट नाम का फोल्डर है, इसको क्लिक करो, इसको सेलेक्ट ऑल करो और ओके करो। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक टू फिनिश। सो ये सारे जार सपोर्टिव फाइल्स रहते हैं, रिक्वायर्ड है। This way start the recording. ओके, तो इस तरीके से हमने फाइल्स में सारे जार इंपोर्ट किए हैं। नाउ जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, गो टू न्यू क्लास। ठीक है, वर्ड काउंट 2 नाम दिया है इस क्लास को भी, इसको यही नाम देंगे यहाँ पे, वर्ड काउंट 2। ठीक है, फिनिश। सो इस तरीके से यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। तो ये पुराना कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसको डिलीट करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन द ब्राउज़र एंड द कोड इज़ रेडीली अवेलेबल। मैप्रेड्यूस का जो कोड है वो सिर्फ गूगल में सर्च करना है, मैप्रेड्यूस। सो द फर्स्ट लिंक इट विल गिव दिस कोड, just copy this code, copy और Eclipse में इसको पेस्ट करना है, सेव करना है। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमें let me check whether it is completely copied or not. Okay, so wherever the word count, you have to put the word count 2. ठीक है, और कहाँ है? So simply let me let us create the fresh one. लाइब्रेरीज में क्लिक करना है,
ऐड जार्स, क्लाइंट वाले सारे जार्स ले लो। उसके बाद ऐड एक्सटर्नल जार अगेन, go to Hadoop and accept all the jars. Okay, and now finish. New class file, name suppose word count, finish. Go to the code, कॉपी दैट। मैप रिड्यूस का कोड अवेलेबल है, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ पेस्ट करना है और इस फाइल को सेव करना है। Okay, so this way we have saved this file. Now next thing, इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट टू जार। तो अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? जस्ट गो टू दिस, यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है। लेट मी चेक वेदर एवरीथिंग इज कनेक्टेड और नॉट। यस, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसको नाम देंगे वर्ड काउंट। होम क्लाउडेरा में है ये। ओके करेंगे। So let us see whether it is in the home or not। अब वो जार फाइल होम पे आई है या नहीं, एक बार देख लें। सो यहाँ पे देखना है, ये वर्ड काउंट फाइल यहाँ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इक्लिप्स से हमने ये कोड बनाया है और उसकी एक जार फाइल क्रिएट की है, वो यहाँ पे आता। अब इसको मैं हडूप पे रन करूँगा, ठीक है। तो हडूप पे इसको रन कैसे करते हैं? तो लेट अस गो टू दी हडूप फाइल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। HDFS DFS हाइफन, मैंने हेलो नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे हम। input.txt,
अब इसमें मैं कुछ नाम दूंगा, NIELIT, आईलिट, 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 औरंगाबाद, सिडको, ठीक है। अब ये वर्ड काउंट का प्रोग्राम है, मतलब कि अब वो काउंट करेगा कि ये वर्ड्स कितने बार रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम वी आर गोइंग टू स्केप WQ। ये फाइल का नाम है input.txt, ये यहाँ आ गई है। अब ये मुझे भेजना है हडूप में, तो हडूप में फाइल भेजने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, पुट कमांड लगेगी। फाइल का नाम क्या रहेगा, input.txt। तो ये गई है क्या चेक करने के लिए, HDFS DFS -ls हेलो। हेलो में इनपुट गई है या नहीं देखना है। सो यस इट इज़ देयर, और उसमें कंटेक्ट है या नहीं वो देखना है, तो input.txt कैट डालना है यहाँ पे। सो देखो ये फाइल वहाँ रीड करके दिखा रहा है, यानी कि हमने हडूप में ये फाइल भेजी है। अब मुझे क्या करना है, मैपरिड्यूस का जो प्रोग्राम है जो मेरे क्लाउडेरा में है, ठीक है, वो रन करना है हडूप के ज़रिए। सो लेट अस गो बैक टू दी टर्मिनल विंडो। अब एक कमांड डालूंगा मैं, hadoop jar home/cloudera में वो जार है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट जार स्लैश फोल्डर कहाँ है हमारा, हेलो, फाइल नाम है input.txt, और आउटपुट फोल्डर को नाम देंगे हम आउटपुट। लेट अस मैक्सिमाइज दिस सो दैट वी कैन वर्ड काउंट जार स्लैश लेट मी चेक द फाइल नेम। हडूप में क्या फाइल नेम दिया है, वर्ड काउंट जार, ठीक है। वर्ड काउंट डॉट जावा, ओके। सो इन आर हेलो नाम फोल्डर में हमारा input.txt है, तो इस तरीके से बैकग्राउंड में रन होता है, ओके। सो यू कैन सी
So this way it will run in the background. ये वो सारी जार फाइल्स है क्या सर, जो हमने कॉपी की थी वहाँ पे? हाँ, वो जार फाइल से हम क्या करते हैं, हडूप में प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो जार फाइल यहाँ पे हमने उसका पाथ दिया है, जो कमांड बोली थी अभी, ठीक है। तो वो रन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कमांड है, जैसे कि हडूप जार, जहाँ पे हमारी जार फाइल है, हमने जार फाइल कहाँ क्रिएट की थी, क्लाउडेरा में, है ना। तो यहाँ पे उसका नाम था वर्ड काउंट डॉट जार। एक नाम देना है, तो मैंने यहाँ वर्ड काउंट दिया है टास्क को, और ये फाइल पाथ है जहाँ पे हमारी इनपुट फाइल है, और ये आउटपुट नाम का एक फोल्डर, तो यहाँ हमें आउटपुट दिखेगा, ठीक है। सो लेट अस सी वेदर इट्स रनिंग और नॉट। तो हम देखेंगे। यू कैन सी ऑल द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वो देता है कि व्हाट आर द बैकग्राउंड प्रोसेस गोइंग ऑन। Okay, it's asking for permission. So let us provide permission to the hello folder.